हेलो बच्चों, वेलकम टू स्रील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप चैप्टर 2 से बेटा आपने कोई क्वेश्चन है ना किया कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन करना बड़ा ज़रूरी है और ये एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट होंगे ना बेटा क्वेश्चन 1 से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं निकाल के रख दूंगा। आपको देखना कैसे क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, ए मुझे दे रखा है, रिलेशन बनाना है आर फ्रॉम ए टू ए मुझे एक रिलेशन बनाना है। और रिलेशन क्या है, एक्स और वाई के बीच में, वो मुझे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, डोमेन रेंज और कोड में लिखनी है। अब देखो बेटा क्या करें, ये ए है। अब मुझे अगर रिश्ता बनाना है बेटा, तो रिश्ता बनाने के लिए मुझे दो घर चाहिए या फिर दो परिवार चाहिए, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है ना, मान लीजिए शादी का रिश्ता बनाना है, एक लड़के का परिवार होता है एक लड़की का। इसी तरह से मुझे बेटा इसमें भी दो सेट चाहिए होते हैं, फिर ही मैं रिश्ता बना सकता हूँ, अदरवाइज नहीं बनता। क्वेश्चन में तो मुझे एक ही दे रखा है, तो फिर दूसरा कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं बेटा, दूसरा भी फिर यही लिख दो। दो दिए तो ठीक है, नहीं दिया बेटा एक ही दिया तो फिर दूसरा ही वही लिखो। पहला काम तो आपको ये सीखना है कि ये देखो ए जो है 1 2 3 सो ऑन 14। दूसरा भी फिर यही ले लो अगर आपको नहीं दे रखा है, 1 2 3 सो ऑन 14। अब ये जो परिवार है ना पहला, इन सभी का नाम है बेटा, क्या नाम है? एक्स। और इन सभी का नाम क्या है? वाई। ठीक है ना, अब परिवार के लोग हैं, नाम भी तो होगा। तो सेट में क्या चलता है कि पूरे परिवार का एक ही नाम होता है एक्स, और दूसरे परिवार के पूरे का पूरे क्या नाम होगा? वाई। सभी का नाम एक्स, सभी का नाम वाई। एक्स वाई क्लियर हो गए। एक्स और वाई के बीच में क्या रिश्ता है वो देखिएगा। रिश्ता होता है ना, ऐसे आप डेली लाइफ में देखते हो, भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, चाचा भतीजे का रिश्ता। सेम यहाँ नंबरों के बीच में रिश्ता होता है, वो आपको यहाँ पे दे रखा है मैथ्स की फॉर्म में। तो वो रिश्ता क्या है बेटा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो y इक्वल्स टू 3x बन जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्म है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबरों के बीच में रिश्ता बनता है। यहाँ से मुझे ना पता चल रहा है कि 1 का किसके साथ बन रहा है, 2 का किसके साथ, वही देखना है कि किस किस का रिश्ता आपस में बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, x की वैल्यू में डालता जाता हूँ। x ये है, पहला नंबर क्या है 1, तो y का आंसर सीधा सीधा 3। x की दूसरी वैल्यू क्या है 2, y आ गया बेटा 6। x की तीसरी वैल्यू क्या है 3, y आ गया 12। फिर आ गया 4, सॉरी 3 है तो 9 आएगा, मैंने 12 लिख दिया। 4 है तो 12 आएगा। अब आप बोलोगे सर 14 तक करना है, वो भी समस्या का हल दूर कर देते हैं। ये 5 आ गया तो y आ गया 50। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू 15 आ गई, लेकिन y की लास्ट वैल्यू क्या है 14 है। इस घर के सदस्य कितने हैं, 14 है बेटा। तो 15 में के साथ रिश्ता कैसे बन सकते हैं? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, तो छोड़ दो। इसका मतलब 5 के आगे लोगों का रिश्ता बनेगा नहीं। सिर्फ इस घर के पहले बंदे का रिश्ता बनेगा, दूसरे का बनेगा, तीसरे का बनेगा, चौथे का बनेगा, 5वें का नहीं बनेगा। मतलब इस घर के 4 लोगों का रिश्ता बनेगा उस घर के 4 लोगों के साथ। पहले का बनेगा तीसरे के साथ, दूसरे का बनेगा 6 के साथ, तीसरे का बनेगा 9 के साथ, चौथे का बनेगा 12वें के साथ, इस रिश्ते के मुताबिक। अब मैं बनाऊंगा आर रिलेशन, और उसमें लिख दूंगा बेटा किस किस का रिश्ता बना। 1 का बन गया 3 के साथ, 2 का बन गया 6 के साथ, 3 का बन गया 9 के साथ, और 4 का बन गया 12 के साथ। ये बन गई रिश्तेदारी, इसलिए इनको आर के बीच में लिख दिया। आर का मतलब रिलेशन, मतलब रिश्तेदारी। जो रिश्तेदार है वो एक सेट में हमने डाल दिए। अब चलेंगे बेटा डोमेन पे, रेंज पे और कोड में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोमेन क्या है, फर्स्ट एंट्रीज, पहले पहले नंबर जो है वो सारे के सारे डोमेन है। ठीक है, तो इधर मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ सारा, डोमेन, रेंज और कोड में। ठीक है, अब यहां देखिएगा, डोमेन होती है फर्स्ट एंट्रीज, जो रिलेशन होता है ना आर, उसके अंदर जो पेयर है उनकी पहली पहली एंट्रीज 1 2 3 4, इसको बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या आ गया, 1 2 3 4। रेंज क्या होती है, सेकंड सेकंड एंट्रीज 3 6 9 12। बड़ा आसान है, 3 6 9 12। बच्चा फंसता है कोड में पे आके। यहाँ से तो डोमेन भी निकलेगी, रेंज भी निकलेगी बेटा। अब कोड मेन क्या होगी? कोड मेन कुछ नहीं होता बेटा, दो घर हैं, जो दूसरा घर होता है ना आपका,
उसी को बोला जाता है कोडोमेन। ठीक है, इसका नाम है डोमेन और ये क्या है कोडोमेन, ये इसका साथी है इसलिए इसका नाम क्या है कोडोमेन, याद रखिएगा। तो कोडोमेन में क्या आएगा 1 2 3 सो ऑन 14। तो पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया विद कंसेप्ट के साथ, एक ही वीडियो में डोमेन रेंज कोडोमेन रिलेशन कैसे माना पूरा पूरा मैंने आपको सिखा दिया। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।